क्या कभी आपने सोचा कि यूएसए, चाइना और जापान जैसे देशों में एक छोटा सा दुकानदार या एक छोटा सा स्टार्टअप फाउंडर अकेले 10 लोगों का काम कैसे कर लेता है? क्या उनके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा होते हैं? आंसर इज नो। वो अपने बिजनेस में ऐसे सीक्रेट एआई एजेंट्स या फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए सोते वक्त भी काम करते रहते हैं, उनका फंसा हुआ पैसा निकालते हैं और लीगल से लेकर टैक्स तक की सारी टेंशन को खत्म कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इंडिया में 90% से ज्यादा एमएसएमईज और एंटरप्रीनियर्स ने एआई टूल्स या एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है। देखिए, जो कर भी रहे होंगे वो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रोक ये सब का यूज कर रहे होंगे, इसके ऊपर वो बढ़े ही नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी यूनिक प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिनका सॉल्यूशन एआई की मदद से निकाला जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको स्क्रैच से कोई एआई सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, बस उसका सही तरीके से यूज करना है और इंडिया के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसके बदले में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सो अगर आप भी पुराने घिसे पिटे बिजनेस आइडिया से थक चुके हैं और 2026 की एआई वेव पर सवार होकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो 5 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, उनमें से तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का जो बिजनेस आइडिया है वो पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा, इन 5 में से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर किसी भी आइडिया के ऊपर 100 के ऊपर कमेंट आएंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पहला बिजनेस आइडिया रियल एस्टेट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, इंडिया में हर दूसरा इंसान या तो प्रॉपर्टी बेच रहा है या फिर खरीद रहा है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप किसी बिल्डर या ब्रोकर को इंक्वायरी भेजते हैं तो या तो उनका फोन उस टाइम पे बिजी आता है या फिर 2 दिन बाद आपको कॉल आता है कि सर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK क्या देख रहे हैं? तब तक आपका मूड पूरी तरीके से बदल चुका होता है। लेकिन दोस्तों, यूएसए के अंदर रूफ एआई और स्ट्रक्चरली जैसे एआई एजेंट्स ने डीले को जड़ से खत्म कर दिया है। वहां के ब्रोकर्स जब सो रहे होते हैं तब भी उनके एआई एजेंट्स कस्टमर से व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं और डील को सेट करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो देखिए, ऑन एन एवरेज एक ब्रोकर जो होता है उसके पास रोजाना 50 से 60 लीड आते हैं। कुछ इंस्टाग्राम से आती है, कुछ फेसबुक से आती है, कुछ प्रॉपर्टी साइट से आती है। उनमें से 40-45 लीड तो सिर्फ टाइम पास वाली होती है। सो जो टाइम पास वाली लीड होती है वो लोग इतना टाइम खा जाते हैं कि जो एक्चुअल में सीरियस बायर होते हैं उनको देने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, अगर ब्रोकर्स को पहले ही पता चल जाए कि कौन टाइम पास वाला है और कौन सीरियस बायर है, तो जो सीरियस बायर है उसी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब बात करें, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है। सो देखिए, जो भी बिल्डर्स है और ब्रोकर्स है उनको जाके आपको बोलना होगा कि आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उसको एआई की मदद से मैं ऑटोमेट कर दूंगा। उसके बाद में आपका जो एम्प्लॉय का कॉस्ट होगा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सो देखिए, चैटबेस और लैंडबॉट, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप ऐसे एआई चैटबॉट्स बना सकते हैं जो बिल्डर और एजेंट्स की सारी डिटेल्स, जैसे कि प्राइस कौन सी है, लोकेशन क्या है, एमिनिटीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा एआई सेंसी करके एक टूल है जिसकी मदद से आप एआई को सीधा व्हाट्सएप से भी जोड़ सकते हैं। सो उसके बाद में जब भी कोई कस्टमर व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जनरेट करेगा, सो एआई तुरंत उसको पूछ लेगा कि सर आपका बजट कितना है, 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। सो जो भी इंसान अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, अपना बजट बताएगा, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जो टाइम पास करेगा, जो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें आप ये बिजनेस करते हैं तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो देखिए, आपके आसपास में जो भी ब्रोकर्स होंगे उनसे जाके आपको बात करनी है। मंथली आप एक रिटेनर फीस ले सकते हैं उनसे, 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में। देखिए, आज के टाइम में अगर एक एम्प्लॉय को भी हायर किया जाए तो उसको भी 20-25,000 रुपए के ऊपर सैलरी देनी पड़ती है। सो अगर आप मंथली 10 से 20,000 के बीच में रिटेनर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होगा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप अपने आसपास के 20-25 ब्रोकर को भी पकड़ लेते हैं तो महीने का कितना हो सकता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए। वैसे दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है, ना तो आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ऑफिस रखना है, ना बहुत सारे एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो घर से इस काम को शुरू कर सकते हैं। बस आपके पास एआई टेक्नोलॉजी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वैसे अगर आपके पास अभी नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा पहले आप नॉलेज ले सकते हैं, उसके बाद में इस प्रकार की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो हर नए बिजनेसमैन की रातों की नींद को उड़ा देता है, और वो है एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान बनाना। देखिए, इंडिया में हर साल लाखों लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं और अपने बिजनेस के लिए उनको सरकारी स्कीम्स जैसे कि PMAGP हो गया या मुद्रा लोन हो गया, इसके थ्रू बैंक में जाना पड़ता है ताकि उनको लोन मिल सके, या फिर किसी इन्वेस्टर से फंडिंग लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बैंक मैनेजर या इन्वेस्टर उनसे पूछता है कि आप अपने बिजनेस का प्लान दिखाओ, 90% लोग तो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान लिखना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। सो मान लीजिए अगर किसी सीए से कांटेक्ट किया तो वो कम से कम 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक चार्ज करता है। और मान लीजिए अगर कोई इंसान खुद कोशिश करता है तो वो डॉक्यूमेंट तो बना लेगा, लेकिन वो दिखने में इतना अनप्रोफेशनल होगा कि कोई भी उसको देख के तुरंत रिजेक्ट कर देगा। सो यहीं पे छुपी हुई एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, यूएसए में अप मैट्रिक्स और लाइव प्लान जैसे एआई टूल्स ने पूरे प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया है। वहां पे लोग घंटों बैठकर एक्सेल शीट में डेटा भरते नहीं है, बल्कि एआई उनके लिए 5 साल का फाइनेंशियल फोरकास्ट
मार्केट एनालिसिस और स्वॉट रिपोर्ट सेकंड्स में तैयार कर देता है। अब अगर आप ये काम इंडिया में शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उन एआई टूल्स का एक्सेस लेना होगा जो इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में लोकल लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इन्वेस्टर रेडी और बैंक रेडी प्लान्स की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कौन से टूल्स का इस्तेमाल करें, तो सबसे पहला तो है अपमेट्रिक्स। ये टूल खास करके स्टार्टअप पिच डेक और डिटेल बिजनेस प्लान के लिए बनाया गया है जो देखने में बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। दूसरा आइडिया बडी। देखिए इसके अंदर आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलती है जिसकी मदद से आप क्लाइंट्स के सारे डिटेल डालकर पूरा बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं। तीसरा चैट जीपीटी 4। देखिए इसका यूज करके आप लोकल मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और आपकी क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आप चैट जीपीटी 4 की मदद से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो देखिए जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनसे आप पर बिजनेस प्लान के लिए सर्टेन अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। ये 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में हो सकता है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सीए को एक बिजनेस प्लान बनाने में लगभग एक हफ्ते का टाइम लगता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर आप एआई टूल्स की मदद से बनाएंगे तो ये काम बहुत जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए पूरे महीने में अगर आपको 20-25 कस्टमर भी मिल गए तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। और इस बिजनेस की भी अच्छी बात वही है कि आपको ऑफिस की जरूरत नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उससे भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो इंडिया में धंधा करने वाले हर इंसान की रातों की नींद उड़ा देती है, और वो है उधारी। देखिए इंडिया में बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन माल बेचने के बाद में पैसा निकलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। चाहे एक छोटा सा होलसेलर हो या कोई नया फिनटेक स्टार्टअप या फिर कोई लोकल एनबीएफसी या बैंक हो, सबका करोड़ों रुपए मार्केट में फंसा होता है। अब मान लीजिए किसी इंसान को हायर किया ताकि पैसे को रिकवर किया जा सके, तो उस केस में अगर उसका मूड खराब हो गया तो गुस्सा कर सकता है, बदतमीजी से बात कर सकता है, या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो कॉल ही नहीं करेगा। सो दोस्तों इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। सो यूएसए में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने खतरनाक तोड़ निकाला है एआई रिकवरी एजेंट्स। ये कोई मामूली चैटबॉट्स नहीं होते हैं, ये एआई वॉइस बॉट्स होते हैं जो इंसानों की तरह फोन पे बात करते हैं, 21 से ज्यादा लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं, और सबसे जरूरी चीज क्या है, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं, हमेशा पोलाइट रहते हैं और 24 घंटे फॉलोअप करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में इसका स्कोप क्या है, सो देखिए हमारे देश में हजारों ऐसे एमएसएमईज हैं जिनका 30 से 40% टाइम तो सिर्फ पुरानी पेमेंट को मंगवाने में ही निकल जाता है। आप उन्हें एक ऑटोमेटेड रिकवरी एआई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहला है skit.ai। ये कमाल का वॉइस एआई प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही नेचुरल तरीके से बात करता है और डेट कलेक्शन में एक्सपर्ट भी है। दूसरा क्रेडजेनिक। देखिए दोस्तों ये एक लीडिंग एआई पावर रिकवरी प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप, एसएमएस और वॉइस कॉल को एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर देता है ताकि कोई भी डेटर बच ना सके। तीसरा वापी.ai। देखिए इसका यूज करके अगर आप चाहें तो अपना खुद का कस्टम वॉइस एजेंट भी बना सकते हैं जो सीधा कस्टमर को कॉल करके उनका पेमेंट स्टेटस का कंफर्मेशन लेगा। अब अगर हम बात करें कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो देखिए आपके आसपास में कई सारे लोकल बिजनेसेस होंगे या छोटे बैंक्स होंगे, पतपेड़ी, कोऑपरेटिव, तो उन बैंक्स में जाकर उनका जो उधारी का पोर्टफोलियो उसको आप संभाल सकते हैं और उनसे आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस ले सकते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हैं कि जितना भी रिकवरी होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप मुझे दे सकते हैं। इट कुड बी 1%, 2%, 3%, 5% तक आप उनसे ले सकते हैं। अब इस मॉडल में सबसे अच्छी बात क्या है, अगर रिकवरी नहीं हुई तो सामने वाले को आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिकवरी होगी तो आपने जितनी रिकवरी कराई उसके हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। सो मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ की रिकवरी करवा लेते हैं तो कमीशन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों बिना किसी गुंडागर्दी के सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से डूबे हुए पैसे को रिकवर करवाना, यही 2026 का सबसे बड़ा स्मार्ट आइडिया बन सकता है। चौथा बिजनेस आइडिया डॉक्टर्स के क्लिनिक से रिलेटेड है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं तो दुनिया भर की भीड़ होती है, लेकिन डॉक्टर के सारे कामों को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही रिसेप्शनिस्ट होती है, जिसकी वजह से फाइल को कलेक्ट करने के लिए भी हमें बहुत बार फालतू में टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जिन डॉक्टर्स के पास कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है उन्हें सारे काम मैन्युअली करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर पेशेंट से ज्यादा पेपर वर्क में फंसे रहते हैं। सो यूएसए में कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ऐसे एआई एजेंट्स बनाए जिन्होंने डॉक्टर के इस बोझ को हमेशा के लिए कम कर दिया। वहां डॉक्टर्स को कीबोर्ड छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एआई सब कुछ सुन लेता है और खुद ब खुद प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। एक डॉक्टर को दिन भर में 50 से 100 पेशेंट्स को देखना पड़ता है। शेड्यूलिंग, बिलिंग और मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में बहुत बार गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से क्लिनिक का जो मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। देखिए एक ही रिसेप्शनिस्ट अगर सारे काम करेगी तो अक्सर गलतियां हो सकती है। अब अगर आप में से कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके आसपास में जो भी क्लिनिक्स हैं वहां पे जाके उनका जो पूरा वर्क फ्लो होता है उसको एआई से ऑटोमेट कर देना है और डॉक्टर को कहना है कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ पेशेंट्स को देखिए, आपका शेड्यूलिंग, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम एआई संभाल लेगा। अब अगर हम बात करें कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है, तो सबसे पहला है Suki.ai।
AI। ये एक बहुत ही जबरदस्त AI मेडिकल स्क्राइब है। डॉक्टर से बोलता जाएगा और ये टूल अपने आप प्रोफेशनल मेडिकल नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा। दूसरा है एम्बियंस हेल्थ केयर। देखिए ये जो टूल है वो डॉक्टर और पेशेंट्स की बातचीत को सुनकर उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में बदल देता है ताकि बाद में इंश्योरेंस या फिर बिलिंग के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। अब अगर हम बात करें कोई भी काम शुरू करता है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो देखिए आप डॉक्टर से पर कंसल्टेशन की फीस ले सकते हैं या फिर एक मंथली टेक सपोर्ट फीस भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट चार्ज किया तो सोचिए अगर आपको अपने आसपास के एरिया में 20-25 क्लिनिक में मिल गए तो आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं होने वाली। पांचवा बिजनेस आइडिया उस चीज में मदद करता है जो सबको चाहिए, पैसा और टैक्स की बचत। इंडिया में आज हर दूसरा इंसान म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और एफडी में पैसे लगाता है, लेकिन 90% लोगों के पास कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अच्छे वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ उनसे बात करना पसंद करते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं। एक आम मिडिल क्लास आदमी बेचारा यूट्यूब पे वीडियो देखता है या दोस्तों से पूछताछ करता है, उसके बाद में कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर देता है और जब आखिर में इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसने गलती कहां पे कर दी। सो देखिए यूएसए की कुछ कंपनीज है जिन्होंने ऐसे एआई एजेंट्स बनाए हैं जिन्होंने रिच ऑनली सर्विस को हर किसी के लिए अवेलेबल कर दिया है। वहां एआई आपके बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिकॉर्ड्स को स्कैन करके बता देता है कि सर आपने यहाँ पे फालतू का टैक्स भरा है और इस इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। अब अगर हम बात करें इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, सो देखिए हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज मेहनत तो बहुत करती है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से उनका पैसा जो होता है वो सही जगह पे ग्रो नहीं हो पाता और उन्हें डर भी लगता है कि कहीं कोई उन्हें ठग ना ले। सो आप उनके लिए एआई पावर्ड वेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है। सबसे पहला है मोनार्क मनी। देखिए ये एक बहुत ही पॉपुलर एआई ड्रिवन फाइनेंस ट्रैकर है जो बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कनेक्ट करके स्मार्ट बजटिंग और नेटवर्क ट्रैक करने का काम करता है। दूसरा है finchat.io। इसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक और म्यूचुअल फंड का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल एक एक्सपर्ट एनालिस्ट की तरह आपको रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। तीसरा वाइज। ये टूल एआई का यूज करके हर इंडिविजुअल के लिए पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक महंगा एचएनआई एडवाइजर बनाता है। अब अगर आप में से कोई भी काम शुरू करना चाहता है तो कैसे किया जा सकता है। देखिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा जहां पे कोई भी आकर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ऑडिट करवा सकता है, जिसके लिए वो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा। उसके बाद में उनके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके उनको बताया जाएगा कि वो कहां पे 50,000 रुपए से लेकर लाख रुपए या उससे ज्यादा अमाउंट का टैक्स सेविंग कर सकते हैं या फिर किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा सही होता है। देखिए जब कोई इंसान देखेगा कि वो 1,000 रुपए पे करके 50,000 या 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकता है तो जरूर आपके प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहेगा। सो दोस्तों ये वो 5 बिजनेस आइडियाज थे जो एआई से रिलेटेड है, जो एआई टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उनका यूज करके आप बिजनेस कर सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर 100 के ऊपर कमेंट आएंगे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वैसे दोस्तों आप इसी प्रकार के और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडियाज देखना चाहते हैं जो दूसरे देशों में ऑलरेडी किए जा चुके हैं लेकिन इंडिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं उनके बारे में, सो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैंने 4 बिजनेस आइडियाज बताए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक नीचे अच्छा सा कमेंट भी कर देना।